इसी समुद्र को पार करने में समय कुछ लग जाए, लेकिन तेरा साथ न छूटे। बंधु, साथी साथ होता है तो बहुत हिम्मत होती है, और साथी छूट जाए तो भले ही चौराहे पे खड़े हों लेकिन मन व्याकुल हो जाता है। तो बंधु, हमारा सच्चा साथी धर्म, हमारा सच्चा साथी वह परमात्मा जो हमारे तिराने में हमें साथ देता है। ऐसे धर्म की शरण को पाने के लिए, वस्तु स्वरूपी स्थिति को समझने के लिए कहें या ये कहें कि जीव तत्व को समझने के लिए, हम जहां बैठे हैं वह हमारा मनुष्य भव है, आर्य क्षेत्र है, कर्म भूमि का क्षेत्र है, मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम जैन धर्म उत्तम जिन कुल मिला है। इन सब की प्राप्ति के पश्चात यदि हम अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में कुछ न सोच सके तो आचार्य देव कहते हैं, भैया उससे ज़्यादा अभागा कौन होगा जो सोने की खान में खड़ा हुआ भी सोने के लिए तरसता है। मछली समुद्र में रहती हुई भी पानी से प्यासी है। ऐसी मूढ़ता, अज्ञानता अपने जीवन में हमें नहीं बरतनी है। समय मिला है, समय की कीमत को पहचानो, समय को आंको। समय क्या है? समय सार तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति समय सार की दशा पर नहीं पहुंच पाती है। जितनी देर पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा की शुद्ध दशा का वर्णन चलता है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ। ये सब कुछ होने के बावजूद भी पूछना चाहूंगी कि क्या शुद्ध निरंजन आत्मा भी खाती पीती है, हंसती और रोती है? क्या इन फर्श गलीचों पर आकर बैठती है, या घूमना फिरना इसका चालू रहता है? क्या होता है बता देना मुझे। कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो जब मेरी आत्मा ऐसी है तो किन अर्थों में कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करे। आचार्य देव कहते हैं, वस्तु स्थिति समझने के लिए तुझे कुछ खुराक चाहिए, और उस खुराक के दायरे में तू सबसे पहले समझ ले उन बुराइयों को, जिन बुराइयों से तू संसार में भटक रहा है। क्योंकि ये तो तेरे एक द्रव्य स्वरूप होने के नाते तुझे बताया जा रहा है। बंधुओं, ठीक वही दशा है हमारी। जैसे एक श्रेष्ठी के घर में युगल दंपत्ति, और उन युगल दंपत्ति के एक ही संतान बहुत कुछ समय निकलने के बाद प्राप्त होती है। वह संतान धीरे धीरे लाड़ प्यार में पलती है। तुम्हें मालूम होगा, ये तो सभी जीव जानते हैं कि जब किसी वस्तु को बहुत तरसते तरसते प्राप्त करते हैं तो बहुत कीमत आंकी जाती है, बहुत उस पर लाड़ प्यार बरसता है माँ बाप का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद संतान की उत्पत्ति हुई है। बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो, खेलने की उम्र है, अपने राज्य में नहीं खेलेगा तो कहाँ खेलेगा। कहीं चला गया तो कोई बात नहीं, सब उसकी बुराइयों को आई गई कर देते हैं। बच्चा बड़ा होता चला जाता है, और बढ़ने के बाद मित्रों की संगति में पड़ करके क्या होगा ये सब समझते हैं। अच्छी संगति मिल जाए
तो असर अच्छा होता है, और बुरी संगति मिल जाए तो असर बुरा होता है। मात्र घूमने फिरने वाले बच्चों की संगति जैसे को तैसा ही बनाती है। इकलौता बेटा, धन की कमी नहीं, रुपए जेब में डालता है, घूमने निकल जाता है, और जब तक पैसा पास में होता है तो मित्र भी बहुत अच्छे लगते हैं। मित्रों को अपन अच्छे लगते हैं, और अपने को चार मित्रों की बातों में बैठने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब संपत्ति समाप्त हो जाए तो कैसा लगता है? मित्र कितना साथ देते हैं, कितना अपना गुजारा कर सकते हैं, सोचने की बात है। सोचने के लिए बहुत गुंजाइश चाहिए। बंधुओं, वह बालक बड़ा होता गया। अब माता पिता ने सोचा अब तो बड़ा हो गया है, व्यापार लायक है, शादी लायक है, लेकिन व्यापार करे तो शादी करें कैसे, क्या करें? माँ बाप बुजुर्गता की स्थिति में पहुंचते हैं। बालक बढ़ के युवावस्था को प्राप्त होता है, और बालक के नज़ारे सारे के सारे माता पिता के और समाज के सामने। क्या करता है क्या नहीं करता है ये सभी को नज़रअंदाज है। शादी भी कौन करे? पिता सोचता है भैया आज है संपत्ति, ये भोग रहा है, कल को मेरी आंखें भी बंद हो गई तो इसे रोटी देने वाला कौन मिलेगा? आखिर अपनी धन संपत्ति को अपने मकान में एक स्थान पर, कहते ना भूमि के अंदर, कैसे भी समझो दीवारों में, भूमि में सुरक्षित रख देता है कि मेरा बालक जब सुधरेगा, जब चेतेगा तो इसके काम आएगा। बंधुओं, ये बात मात्र अपने मित्र से कहता है और समय आने पर अपनी विदाई ले लेता है। समय वो आया कि जब तक घर में रहा तो उसने अच्छी तरह से भोग किया, उसी संगति में पड़ा रहा। लेकिन जब पैसा समाप्त हुआ तो सारे मित्र रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई बात पूछने वाला नहीं, कोई उसके साथ देने वाला नहीं। भूखा है तो पूछने वाले नहीं कि भैया रोटी खा ले। इसलिए इन नौबतों पर जब गुजरने लगती है तो बालक सोचता है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। नौकरी भी कहाँ करूं, सेठ का पुत्र, और नौकरी करूं लोग मुझे क्या कहेंगे। सुना करता था, कभी बातों में बैठ जाता तो पिता की एक ही चर्चा थी, कभी बेटा जीवन में नौकरी मत करना, मालिक बन के रहना, क्योंकि काफी धन था। आज वो चर्चाएं याद आती हैं, लेकिन पेट तो नहीं मानने वाले। परिवार नहीं है तो क्या है, लेकिन अपना पेट तो है। पेट कैसे भरे कुछ समझ में नहीं आता। नौकरी करे तो परेशानी, पिता का नाम डूबेगा। मालिक बने तो किसके बल पर सब सफाया हो चुका है। अब क्या बचा उसके पेट भरने के लिए? बता दो क्या बचा? चोरी करना। कुछ दिनों ऐसे ऐमाल में भी पड़ जाता है। एक दिन बहुत बड़ी स्थिति में मन पर सिकन, चेहरे पर सिकन लेकर के गुजर रहा है उस रास्ते से जहाँ की पिता के मित्र का स्थान है। दुकान पर बैठे हैं और देखते हैं ये बेटा इस हालत में और जा रहा है। बुलाते हैं उसे, क्या बात है बेटे,
कहाँ जा रहे हो? दुख के मारे व्यक्ति के पास क्या मिलता है मालूम है ना? यदि कोई प्रेम से बोल दे तो आंखों से 2 आंसू जरूर मिल जाते हैं, निकल जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगे। पुचकार करके सेठ के मित्र ने पूछा। उसने बताया अपनी सारी स्थिति को कि स्थिति ये है, आखिर मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वो मित्र कहते हैं, बेटा चिंता नहीं करो, तुम्हारे पिता नहीं लेकिन पिता के स्थान पर मुझे ही समझ लो। मैं भी तुम्हारा चाचा हूँ, चाचा ही समझ लो। ये दुकान है, आराम से बैठो और आराम से खाना खाओ। बंधुओं, अंधे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? 2 आंखें, सभी जानते हैं। उसके पास खाने को नहीं था, कमाने का साधन नहीं था, 2 रोटी पेट भर के नहीं मिलती थी। बंधुओं, वह साधन उन चाचा जी ने दिया, मित्रता का निर्वाह किया, अपने बालक के समान ही इस बालक को समझा, दुकान पर रखा। अब ये उनकी बात को मानने लगा। सारी ऐसगिरी उसकी निकल गई, घूमना फिरना बंद हो गया। धीरे धीरे दुकान के भाव, हाल चाल, कैसे क्या करते हैं वो भी मालूम होने लगा। जब देखा बालक में अब योग्यता परिपूर्ण है तो कहते हैं, बेटा तू अब खुद मालिक बन। मालिक बनने की सोच। तो कहता है, चाचा जी क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो? मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, मैं कैसे मालिक बन सकता हूँ? आपकी दुकान पर बैठ करके मालिक नहीं। अब जो कुछ कहलाऊंगा समझ रहे होंगे आप लोग। हालांकि इसे नौकरी नहीं देते थे, बेटा समझ करके ही बैठा रहे थे, सिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर भी उसके मन में तो यही है ना कि मैं दूसरे की दुकान पर बैठा हूँ। बंधुओं, कुछ नहीं, एक दिन कहते हैं, चलो तुम्हारा घर दिखाओगे मुझे? कि अब घर में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, 4 दीवारी खड़ी है, बाकी कुछ भी अब उसके अंदर नहीं है। बोले नहीं बेटा, आज भी तुम मालिक हो, तुम कंगाल नहीं हो, मालो माल हो। क्यों चाचा जी हंसी उड़ाते हो मेरी? बोले नहीं, मुझे अपने साथ ले चल। बच्चे को लेकर के जाते हैं जहां पर उसके पिता ने संकेत बताया था, जब मेरा बेटा इस योग्य हो जाए तो परेशान न हो। ये माता पिता की आत्मा थी। कहता है, इसे खोदो। खोदता है तो धन आज उसके पास में है, उसकी दुकान मकान सब कुछ उसके पास है। द्रव्यान योग की गाथा हमें यही तो सिखाती है कि तेरे पास सब कुछ है, तू मालो माल है, तेरी ही आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन तू थोड़ा सा अपने ओर झुक करके देख, अपने को समझने की कोशिश कर। द्रव्यान योग यही तो कहता है कि भैया तू परमात्मा है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, चैतन्य स्वरूप है। लेकिन कब? जबकि तू सुधर जाए, जब तू अपने को देखना चाहे तभी उस माल को देख सकता है, बाकी नहीं देख सकता। तो तेरा स्वरूप ऐसा है और ऐसा स्वरूप तू प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, उस मकान को खोदना होगा, माल निकले पुनः उससे अपनी सारी व्यवस्था को जमाना होगा, सारी उपलब्धियां करनी होंगी, फिर दुकान डालनी होगी, व्यापार करना होगा और तू मालिक बना होगा। बंधु, इसी तरह से अपने आत्मा को देख, पहचान, जान
और जानने पहचानने के बाद परमात्मा कैसे होते हैं, किस प्रकार बना जाता है, मेरे अंदर भी तो वही शक्ति है जो परमात्मा स्वरूप कहलाती है, जैसे शुद्ध बुद्ध दशा से कहा जाता है, ऐसी वह शक्ति है तो क्यों ना प्राप्त करूं। बंधुओं, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हम कहीं चले थे, अपनी बुराइयों को देखने की ओर, मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए। आखिर वह कौन है जो हमें जगत में भरमाता है, जो मिथ्या दृष्टि नाम से हमारी संज्ञा को देता है। आचार्य देव कहते हैं भैया वह वर्णन चल रहा था अपना, अपनी जगह पर हम पहुंच जाएं। कौन सा बता दो अब आप, सुना था ना? अरे कुछ खाया पिया थोड़ा सा तो याद रख लिया करो। याद रहता ना, परसों मैंने कचौड़ी खाई थी, याद रह जाती है। कल तो नहीं खाया, लेकिन एक दिन में भूलना भी तो नहीं है। तो बंधुओं, परसों क्या सुना था? सप्त तत्वों का विपरीत श्रद्धान मिथ्याद कर्म के उदय से होता है, जिसे अग्रहित मिथ्यात कहते हैं। ऐसे सप्त तत्व के विपरीत श्रद्धान में जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या देखा था? अब तो बता दो, जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या देखा था? बोलो बोलो। पोदे गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान,